नमस्कार। आज की वीडियो में हम जानेंगे अष्टावक्र गीता के अध्याय 1 के श्लोक नंबर 15 के बारे में। अष्टावक्र जनक को बताते हैं कि निसंगो निष्क्रिय असि त्वं स्वप्रकाशः निरंजन अयम एव हि ते बंध समाधि अनुतिष्ठसि। अष्टावक्र यहाँ राजा जनक से कहते हैं कि आत्मा तू संग्रहित है, जिसमें कोई क्रिया नहीं होती, जो स्वयं ही प्रकाशित है और समस्त दोषों से भी मुक्त है। ऐसा जानते हुए भी जो समाधि में बैठना चाहता है या ऐसा करने का प्रयत्न कर रहा है, ऐसा करना ही बंधनों में उलझना है। अष्टावक्र गीता में यहाँ गुरु अष्टावक्र राजा जनक को आत्मज्ञान की और अत्यंत गहरी परिभाषा को बताते हुए कहते हैं कि तू जो आत्मा है वो निसंगो है, यानी कि किसी भी संग से रहित है, निष्क्रिय है, कुछ भी करने वाला नहीं है, और स्वप्रकाशो है, यानी कि खुद ही प्रकाशमान है। साथ ही बताते हैं कि तू निरंजन है, यानी कि सभी प्रकार के दोषों से मुक्त है। राजा जनक को यहाँ पर अष्टावक्र बता रहे हैं कि आत्मा की और क्या खूबियां हैं, क्या विशेषताएं आत्मा की और भी हैं। इसके साथ ही अष्टावक्र कहते हैं कि यदि तू यह जानने के बाद भी समाधि में बैठता है या फिर समाधि में बैठने का प्रयास ही करता है, तो भी तू बंधनों में ही बंध रहा है। समाधि क्या है? अष्टावक्र कहते हैं किसी भी तरह का योग करना, प्राणायाम करना, साधना करना, अगर तू इन सभी को इस उद्देश्य से कर रहा है कि तू मुक्ति प्राप्त कर लेगा, तब भी तू बंधनों में ही बन रहा है। कारण कि तेरी यहाँ पर एक आसक्ति है कि तुझे ये करने से कुछ प्राप्त होने वाला है। प्राप्त किसको करना है? तू कोई शरीर या मन आदि तो है नहीं, तू स्वयं में ही आत्मा है। वो आत्मा जो निष्क्रिय है, निसंगो है, स्वप्रकाशो है, निरंजन है, तू स्वयं में वह आत्मा है। इसको सिर्फ जानना मात्र है। जब तू यह जान लेगा उस समय ही तू मोक्ष को प्राप्त कर लेगा, तो ये पूर्णतः आत्मज्ञान भी प्राप्त हो जाएगा। ये सभी कार्य जो भी समाधि में बैठने से किए जाते हैं, ये क्षणभंगुर हैं, ये व्यवहारिक कार्य हैं, व्यवहारिक ही तुझे लाभ प्राप्त होगा। लेकिन यदि तू ये जान मात्र लेता है कि तू एक आत्मा है, तो उस समय ही तुझे आत्मज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी और तू मोक्ष को भी प्राप्त हो जाएगा। यहाँ पर अष्टावक्र राजा जनक को आत्मज्ञान की परिभाषा को और अच्छे से समझाते हैं। आगे की वीडियो में जानेंगे कि और क्या विशेषताएं राजा जनक को यहाँ पर अष्टावक्र समझा रहे हैं। धन्यवाद।